और अब उन्होंने अपने उन भक्तों से, उन जीवों से मिलने का निश्चय किया जो अनंत जन्मों से कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल है, अनंत जन्मों से मिलने की प्रतीक्षा में है। तो मिलाने वाली शक्ति को स्मरण किया। योग माया मुपाश्रता, योग माया का आश्रय लिया जो मिलाने वाली शक्ति है। क्योंकि राधा जी कृपा ना करें तो श्याम सुंदर की कृपा प्राप्त कैसे हो। श्याम सुंदर की कृपा प्राप्ति के लिए श्री जी के चरण का आश्रय लेना पड़ेगा, उनके नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। और जिसने राधा जी के नाम का आश्रय ले लिया, श्री जी के चरणों का आश्रय ले लिया, ये सुनिश्चित है कि उसको श्याम सुंदर की कृपा प्राप्त हो ही जाएगी। ठाकुर जी उससे पर दूर नहीं रह सकते। इसलिए वृंदावन के रसिक राधे राधे गाते हैं। यहां के कणकण में राधा नाम समाया हुआ है, यहां के अंतरिक्ष में, लता पता में हर जगह राधा नाम व्याप्त है। क्योंकि वृंदावन की अधीश्वरी तो राधा रानी है। श्री कृष्ण की हृदयेश्वरी, प्राणेश्वरी, सर्वेश्वरी राधा रानी है। राधा जी कोई सामान्य तत्व नहीं है। राठौर साहब, एक भजन गाया जाता है, एक मीरा एक राधा, दोनों ने श्याम को चाहा। भजन तो अच्छा है, भाव भी अच्छा है, पर एक बात आपसे निवेदन कर लें, मीरा की भक्ति में, मीरा के त्याग में, मीरा के प्रेम में किंचित कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन करोड़ों मीराएं बार दी जाएं तब भी राधा का समानता नहीं कर सकती, क्योंकि राधा तो राधा है। राधा कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, इसमें मीरा की महिमा हम कम नहीं कर रहे हैं। मीरा जी का अपना महत्व है, उनकी महिमा है, वो भक्तिमती है, लेकिन उनकी समता नहीं संभव है। राधा राधा है, लेकिन जो तत्व को न जान करके और राधा को बस, आजकल तो लोग यहां तक भी कहने लगे कि राधा तो बस एक कृष्ण की प्रेमिका थी। अभी हम दतिया में कथा कर रहे थे, पंकज जी जिस दिन गाड़ी में बैठ रहे थे, एक सज्जन आए, महाराज जी एक जिज्ञासा थी, बताइए। बोले राधा जी से विवाह क्यों नहीं किया? अरे इतने विवाह किए, एक और कर लेते। तो क्या वो उनकी प्रेमिका बन के ही रही क्या? पता नहीं, उठपटांग से कुछ पूछ रहे थे। हमने कहा भैया, विवाह तो किन्हीं दो में होता है, एक का एक से कैसा विवाह? श्री कृष्ण और राधा अलग है ही नहीं, श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, ये दो तत्व है ही नहीं। दूसरी बात ये कहना बिल्कुल गलत है कि इनका विवाह नहीं हुआ। लक्ष्मी नारायण जी अनादि है कि नहीं? जैसे लक्ष्मी नारायण जी अनादि दंपत्ति हैं, तो ये कहेंगे कि लक्ष्मी जी से भगवान का विवाह नहीं हुआ, अनादि दंपत्ति है। ऐसे ही राधा कृष्ण अनादि दंपत्ति हैं। ये थोड़ी है कि वृंदावन में वृषभानु जी के यहाँ लली प्रकट हो गई, वृंदावन में ठाकुर जी प्रकट हो गए तो इनका विवाह हो। ये तो अनादि दंपत्ति है, ये तो सदा सदा से ही एक दूसरे के हैं। और रसिकों ने तो यहां तक लिखा है, आदि ना अंत विलास करत दो, और प्रिया प्रियतम में भई ना चिन्हारी। अनादिकाल से विलास हो रहा है, पर अभी तक पहचान भी नहीं सके एक दूसरे को सही से। क्यों? बोले जब राधा जी श्री कृष्ण तत्व का चिंतन करती हैं, तो कृष्ण चिंतन करते करते राधा जी कृष्ण रूप हो जाती है। और जब श्री कृष्ण राधा का स्मरण करते करते, राधा के चरणों का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वह राधा रूप हो जाते हैं। तो जब तक एक दूसरे को पहचानते, तब तक तो स्वरूप बदल गया। राधा कृष्ण बन गई और कृष्ण राधा बन गए। तो ये आह्लादनी शक्ति है श्री कृष्ण की। इनके ही श्री अंग से सहस्त्रों सहस्त्र गोपियां प्रकट हुई हैं, सहचरियां प्रकट हुई हैं। और यह रत्न पीठ पर विराजने वाली नित्य गोलोकेश्वरी राधा रानी है। और नित्य गोलोक में विहार करने वाली श्री जी जीव जगत पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी के साथ इस ब्रज मंडल में पधारी है। यहां पर अनेक ललित लीलाएं की हैं।
पर मनुष्यों से लीलाएं की हैं तो हम लोग उनको भी कभी कभी मनुष्य मानने जैसी भूल कर बैठते हैं, फिर हम अपने जैसी घटना घटाने लगते हैं। अच्छा, यहाँ के लीला की भी बात करी जाए तो भी राधा जी से विवाह हुआ है, गर्ग संहिता प्रमाण है। भांडीर वन में आप लोग को विवाह मंडप भी देख के आए होंगे, 84 परिक्रमा में जो लोग हैं परिक्रमा में दर्शन किया है। तो भांडीर भट्ट में, वहां बट वृक्ष के नीचे भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने विवाह कराया ही कि नहीं? तो लीला में भी विवाह हो गया, बाकी तो अनादि दंपत्ति है ही। तो श्री कृष्ण ने महारास के आरंभ में अपनी उन्हीं आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी का स्मरण किया। राधा जी कहती हैं कि जहां वृंदावन नहीं होगा, जहां गिरि गोवर्धन नहीं होगा, जहां यमुना पुलिन नहीं होगा, वहां मैं नहीं रह सकती। इसलिए नित्य गौलोक से ही इस ब्रजमंडल को लेकर ठाकुर जी भूमंडल पर आए हैं। आपने कथा सुनी होगी भरतलाल जी कि एक बार द्वारिका में भी रास करने की तैयारी हुई है। श्री कृष्ण बलराम अपने द्वारिका वासियों के साथ में कुरुक्षेत्र पधारे। पंकज जी, कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से मिलन हुआ सूर्य ग्रहण के समय। अब सब आपस में मिले तो ब्रजवासी बहुत वर्षों के बाद कन्हैया को मिले, तो कन्हैया को देख देख के बहुत भावुक हो रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं, चरणों में लौट रहे हैं। श्री कृष्ण भी हृदय भरा आया अपने ब्रजवासियों को देखकर। यशोदा मैया आप बूढ़ी हो चली हैं, रोते रोते आंखें जो है मंद पड़ गई है ज्योति। श्री जी को देखा तो श्री जी जो है सतत आंसू बहाती रहती है, लेकिन अनुमनी दशा में रहती है। श्री कृष्ण के ब्रह में उनकी बड़ी ही विचित्र दशा है। तो उन ब्रजवासियों को, गोपियों को लेकर के, श्री जी को लेकर के और श्री कृष्ण द्वारिका पधारे। द्वारिका में जहां भेंट द्वारिका है वहां पहुंचे, कुछ समय विराजे। तो बार बार श्री कृष्ण पटरानियां कहती थी कि आपने वृंदावन में रास किया था, कभी यहां भी रास करिए। श्री कृष्ण कहते थे कि जहां राधा नहीं, जहां गोपियां नहीं, वहां रास नहीं हो सकता। अब जो है रानियों को अवसर मिल गया कि अब तो गोपियां भी हैं, राधा जी भी हैं, आप भी हैं, अब आप रास दिखलाइए। तो श्री द्वारिकाधीश को उन पटरानियों का, रानियों का वो प्रस्ताव मानना पड़ा। राधा जी से कहा कि अब रास करना है। राधा जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। तो रास मंडल तैयार हुआ वहां द्वारिका में, भेंट द्वारिका। रास मंडल तैयार हो गया। ग्वालों ने श्री कृष्ण का श्रृंगार कर दिया, कटी कांचनी मोर पंख धारण करा दिए और ठाकुर जी रास में आकर के खड़े हो गए। सखियों ने श्री जी का श्रृंगार किया, श्री जी सज धज कर तैयार हो गई। लेकिन बड़ी प्रतीक्षा के बाद भी श्री कृष्ण देख रहे हैं कि अभी तक श्री जी रास मंडल में नहीं पधारी। बहुत प्रतीक्षा हो गई, अभी तक आई क्यों नहीं? ललिता जी आप जाकर देखिए ना, क्या बात है, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन श्री जी तो पधार ही नहीं रही है। अर्धरात्रि हो गई, सब प्रतीक्षा में है। श्याम सुंदर श्रृंगार करके बैठे हुए हैं, श्री जी भी श्रृंगार धारण किए लेकिन रास में नहीं पधारी। तो श्याम सुंदर गए और जाकर पूछा कि सौरी जी क्या बात है? सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। श्री जी ने कहा श्याम सुंदर, यहां आप भी हैं, गोपियां भी हैं, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों यहां रास का स्मरण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? श्याम सुंदर ने कहा राधा जी यह सब कुछ है पर यहाँ वृंदावन नहीं है, और यह रास का रस तो वृंदावन में ही प्रकट होता है, ये हर जगह नहीं हो सकता और कहीं नहीं हो सकता। रास का स्मरण तो ब्रजभूमि में होगा, तो रास संभव नहीं हुआ, रास वहां हो ही नहीं सका। पर वहां जो है गोपियों ने देहोत्सर्ग किया है, जो वहां गोपी अपना देह त्यागी, तो गोपी चंदन वहां प्रकट हुआ गोपियों की उस रज से। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगो माया मुपास्सतः। इस ब्रजमंडल की शोभा को देखा, ये ब्रजमंडल है, ब्रजभूमि ही वो है जो वो रास का रस प्रकट करने वाली है।
श्री कृष्ण ने स्मरण किया श्री जी का, और श्री जी जो है वहां प्रकट वही है। श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी निकाली है और अपनी बंसी में प्राण फूंकना आरंभ किया है। बड़ी दिव्य सुंदर अद्भुत बांसुरी से श्याम सुंदर की बजी।